ईश्वर टूटी हुई चीजों का रास्ता बड़ी खूबसूरती के साथ तय करता है। बादल के टूटने पर पानी बरसता है। जब बादल आकाश में बहुत तेजी के साथ दौड़ने लगते हैं और उन बादलों का विखंडन होने लगता है तो घनघोर बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी के टूटने पर जब मिट्टी को जुताई कर दिया जाता है, उसको भुरभुरा कर दिया जाता है, मिट्टी के बड़े बड़े टीलों को तोड़कर छोटा छोटा कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल महीन कर दिया जाता है, तो उसमें अनाज बोने के बाद अनाज का उत्पादन होता है। यानी प्रकृति टूटी हुई चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो मानव का धर्म यही है कि कभी भी किसी को अपने से नीचा मत समझिए। आप कितने भी पैसे वाले हो जाएं, परंतु आप अगर गरीबों को सता रहे हैं, गरीबों को अपनी नजर में गिरा हुआ समझ रहे हैं, तो आप प्रकृति की नजर में एक जिंदा लाश माने जाएंगे। आपको प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। जो लोग जंगलों को काट रहे हैं, जंगल का विनाश कर रहे हैं, ठेका लेकर जो गवर्नमेंट जंगलों को कटवा रही है, वह गवर्नमेंट ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती है। ऐसी गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं है जो हमारी प्रकृति की सुरक्षा ना कर सके। ऑक्सीजन को बारे में उसको पता ना हो, प्रकृति की धरोहर कैसे होती है उस गवर्नमेंट को ना मालूम हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को तुरंत हटा देना चाहिए। जो लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग ठेका लेकर जंगलों को काट रहे हैं, पशु पक्षियों को जंगलों से भगा रहे हैं, तो उन लोगों का जीवन इस धरती पर अवश्य ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो हमें टूटी हुई चीजों को कभी भी खराब नहीं समझना चाहिए। आप जानते होंगे, जब आप खुद ही आपका हृदय टूट जाता है, आप परेशानी के दंदल में पड़ जाते हैं, तब आप प्रकृति की शरण में जाना शुरू होंगे, ईश्वर शक्ति को याद करेंगे। बंद कमरे में बैठकर अगर आप शांति के साथ उस ईश्वर शक्ति को याद करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम शांति, संतुलन, सहानुभूति आएगी और आपका दिमाग सही से काम करने लगेगा। आपके दिमाग में अच्छे से अच्छे विचार आएंगे और आपकी टेंशन दूर होने लगती है। यानी टूटा हुआ दिमाग, टूटी हुई हॉबीज़ें आपके दिमाग में संतुलन करके फिर दोबारा से आने लगती हैं। आपका दिमाग जब संतुलन में होगा तो आप भूली हुई चीजों को, भूली हुई यादाश्तों को वापस ला सकते हैं। तो हमें महसूस करना चाहिए कि आप किसी भी चीज की उपयोगिता कर रहे हैं तो आप उसको संभाल कर संयोजित करके रखने की कोशिश करें। हो सकता है उस वस्तु की, टूटी हुई चीज की आपको आवश्यकता आपके जीवन में कभी भी पड़ सकती है। उस टूटी हुई वस्तु को कभी भी विखंडन करके आपको स्क्रैप नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में विखंडन की हुई चीजें अवश्य जीवन में काम आएंगी। जिस प्रकार से प्रकृति टूटी हुई चीजों को संयोजित करके आपके लिए उत्पादन का एक भंडार बना देती है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी गरीबों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। संयोजित करके अपने देश में जो भूखे प्यासे हैं उनको भोजन देने की कोशिश करना चाहिए। तभी आप एक ईश्वर शक्ति के संभावित मानव माने जाएंगे। अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, आप चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाएं, कितना भी बड़ा आदमी हो जाएं, अगर आप गरीबों को सता रहे हैं, अपनी प्रकृति जो माँ है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप डायनासोर की तरह इस धरती से अवश्य विलुप्त हो जाएंगे। जो लोग जंगल कटवा रहे हैं, जो गवर्नमेंट जंगल का ठेका दे रही है,
और जंगलों का विनाश करवा रही है, उस गवर्नमेंट का विनाश निश्चित होगा। उन लोगों का विनाश इस धरती से डायनासोर की तरह अवश्य ही विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी भी ना करें। प्रकृति रहेगी तभी आपका जीवन संभव है। अगर प्रकृति खत्म हो जाएगी, हमारी धरती का विनाश हो जाएगा, धरती पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, धरती पर पानी नहीं रहेगा, धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाएगी, ओजोन परत खराब हो जाएगी, तो उल्का पिंड धरती पर आकर हमारे सभी हबीजों को नष्ट कर देंगे। सूर्य धरती पर आ जाएगा तो हम धरती में जलकर राख हो जाएंगे, धरती फटकर गायब हो जाएगी। तो आपको देखना चाहिए कि आपको पैसा चाहिए या आपको प्रकृति चाहिए, वो आपको तय करना है। अगर आपको पैसा ही खाना है, आपको पैसे ही खाने हैं, आपको पेड़ पौधे काट कर पैसे निकलने हैं, तो आपका जीवन कभी नहीं बच सकता। आपका जीवन जब ही बचेगा जब आप अपनी प्रकृति के साथ संयोजित करके चलेंगे, प्रकृति में अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, प्रकृति को ऑक्सीजन की मात्रा की बढ़ोतरी अवश्य करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति में ऑक्सीजन बढ़ाएंगे और प्रकृति के साथ सहयोग करके चलेंगे, तभी आपका जीवन संभव है। अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप इस धरती पर डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे।